हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन से शुरू करते हैं और इसमें जहाँ जहाँ पर जो भी टर्म ऐसे आएंगे जो आप नहीं जानते होंगे तो मैं वहीं पर तुरंत उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ नहीं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें ये बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स हैं। 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बता रहे हैं कि किसी एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। तो पहले बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसका रीज़न देना है कि आप ट्रू कह रहे हो तो क्यों, फॉल्स कह रहे हो तो क्यों। तो देखिए आपको बता दूं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये बात गलत है कि एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। आप ही देखिए यहाँ पर, ये जैसे पॉइंट पी है, देख रहे हैं, इस पॉइंट से देखिए ये लाइन है, ये है, ये है, ये है, और इस तरीके से इनके बीच में भी हम मैनी मोर, बहुत इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात तो गलत है ना कि एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज फ्रॉम सिंगल पॉइंट पी वी कैन ड्रॉ एज मेनी लाइंस एज वी वांट। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए जाएं तो वहां से उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, बहुत सारी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको बता दें ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बात गलत है। ऑक्सियम 5.1 कहती है, अब जैसे यहाँ पर वर्ड है ऑक्सियम क्या है, तो ये जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है इसमें आप ऑक्सियम्स भी पढ़ेंगे और पोस्टुलेट्स भी आएंगे। और आपको बता दूं कि थ्योरम्स तो आपने पढ़ी होंगी वरना आगे की चैप्टर में आपको मिलेंगी। देखिए ऑक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। ऑक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हमारे रूल्स होते हैं और ये ऐसे रूल्स होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जिनको हमें प्रूफ करने की कोई नीड नहीं होती है, वो विदाउट प्रूफ ट्रू माने जाते हैं। ठीक, तो ऑक्सियम 5.1 आप बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा, since axiom 5.1 says that given two distinct points there is a unique line passing through them। axiom 5.1 खुद ही कहती है कि अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो तो उनके थ्रू केवल एक यूनिक लाइन कैन पास। ठीक है ना, तो ये बेस हो गया axiom 5.1 चूंकि कहती है, इसीलिए ये बात गलत हो गई। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिएगा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये कहा जा रहा है कि अगर एक टर्मिनेटेड लाइन को ही लाइन सेगमेंट बोलते हैं। A terminated line can be produced indefinitely on both sides, कि एक टर्मिनेटेड लाइन को आप दोनों तरफ indefinitely, अनंत तक, चाहे जितनी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसे, जैसे हमने देखिए अभी एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया, इसके दो एंड पॉइंट है ए और बी। अब हम ए से इसको चाहे जितना और आगे बढ़ा लें और बी से भी चाहे जितना और आगे बढ़ा लें, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिएगा, AB is a line segment. We see that the line can be extended from both sides indefinitely. Okay, so the given statement, ये जो statement है is true as per postulate 2, which states that postulate 2 भी यही बात कहता है। यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स हैं, उसमें से जो सेकंड पोस्टुलेट है वो बताता है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, कि किसी टर्मिनेटेड लाइन को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली। तो मैंने बताया था कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं जिनको किसी भी प्रूफ के बिना हम सही मानते हैं। तो जब ये बात सही है तो इसका मतलब जो ये लिखा है ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नाउ फोर्थ पार्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। मतलब अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उन दोनों सर्कल्स की रेडियस भी इक्वल होगी। रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, जैसे हमने क्या किया, दो सर्कल्स की रेडियस लेट कर ली, एक R1 एक R2 है। चूंकि बताया गया है टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल है इट मीन्स उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। अच्छा, तो जब एक की रेडियस R1 है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और रेडियस R2 के लिए पाई R2 स्क्वायर। दोनों तरफ से पाई कैंसिल कर सकते हैं, मिल गया R1 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो R1 इक्वल R1 R2 थी क्या, रेडियस ही तो थी, और दोनों क्या आ गई, इक्वल। कब, जब हमने उनके एरिया को इक्वल लिया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, सिंस रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स आर इक्वल देयरफॉर रेडियाई विल बी इक्वल। अगर एरिया इक्वल है यानी सर्कल्स अगर इक्वल है तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी। ये बात ट्रू है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट इसका जो है, इसमें फिगर दिया गया जिसमें तीन लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी पी क्यू और एक्स वाई। और कहा यह गया कि इफ ए बी इक्वल पी क्यू, दिस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन वी कैन से देन ए बी इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ठीक, मतलब अगर ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो तो ये वाली इसके इक्वल होगी। ये बात बतानी है ट्रू है या फॉल्स है।
ये बात ट्रू है। वो कैसे? देखिए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट ऑक्सियम, यूक्लिड के जो ऑक्सियम है उसमें से जो पहला ऑक्सियम है वो बताता है, वो उसका स्टेटमेंट क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीज़ें जो किसी एक के इक्वल होती हैं वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो आप ये देखिए, ये ए बी और ये एक्स वाई ये दोनों ही पी क्यू के इक्वल है। कहा गया है ना इसमें, ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के, और जो एक्स वाई है वो भी किसके इक्वल है? पी क्यू के। तो थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, आपस में भी इक्वल होती हैं। हेंस वी कैन से इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। थैंक यू।